प्रणाम बाबा जी। मेरा सवाल ये है कि शहर के इस अकेलेपन में पड़ोसी ही तो सुख दुख के साथी होते हैं। दोपहर में जब पति काम पर होते हैं और बच्चे स्कूल, तब अगर हम 2 घड़ी पड़ोसियों के साथ बैठकर बातें कर लें तो इसमें बुरा क्या है? क्या इससे सचमुच घर की सुख शांति पर फर्क पड़ता है? बेटी, बहुत भोला सवाल है तुम्हारा। सुनो, 2 घड़ी बैठने और घंटों बतियाने में एक बहुत महीन लकीर होती है। कलयुग के इस दौर में हम सब सोशल होने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें अपनी निजी जिंदगी और पड़ोसी के ड्राइंग रूम का फर्क ही समझ नहीं आ रहा। शास्त्रों में स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी का स्वभाव क्या है? चंचलता। पर जब यही लक्ष्मी घर की शांति छोड़कर पड़ोसियों की चौखट पर ज्यादा बैठने लगे तो समझ लेना कि उस घर की बरकत अब विदा लेने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि पड़ोसियों से बात मत करो, पर याद रखना, घड़े में पानी तभी टिकता है जब उसमें छेद न हो। आज मैं बताऊंगा कि वो छेद क्या है जो तुम्हारी खुशियों को धीरे धीरे सोख रहा है। पहली बात, घर के राज बाहर जाना। जब औरतें ज्यादा समय साथ बिताती हैं तो बातों बातों में वे अपने घर की गोपनीय बातें, पति की कमियां या बच्चों की गलतियां बाहर कर देती हैं। याद रखना, जिस बात की खबर पड़ोसी को हो गई उसकी खबर पूरी दुनिया को गई। घर की लक्ष्मी जब घर की बातें बाहर ले जाती है तो घर का सम्मान कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी बात, तुलना का जहर। जब तुम पड़ोसिन के साथ बैठती हो तो तुम उसकी नई साड़ी, उसका नया फर्नीचर और उसके पति के व्यवहार की तुलना अपने घर से करने लगती हो। यह तुलना तुम्हारे मन में असंतोष पैदा करती है। तुम घर लौटती हो तो तुम्हारे मन में शांति नहीं बल्कि ईर्ष्या और मांग होती है। यही कलह की जड़ है। तीसरी बात, समय की बर्बादी। जो समय तुम्हें अपने घर को संवारने, अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान देने या खुद के स्वाध्याय में लगाना चाहिए था, वह समय तुमने दूसरों की निंदा में लगा दिया। निंदा करना और सुनना दोनों ही दरिद्रता को आमंत्रण देते हैं। तो मेरे बच्चों, हमने समझा कि क्यों ज्यादा बाहर बैठना घर की जड़ों को खोखला कर देता है। लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां गोपनीयता और शांति होती है। पर बाबा, क्या इसका मतलब हम किसी से बात न करें? और वो कौन सा खतरनाक संकेत है जिससे पता चलता है कि पड़ोसी के साथ बैठना अब हमारे घर के लिए जहर बन रहा है? क्या पड़ोसी की बुरी नजर हमारे बच्चों पर असर डालती है? बेटा, गृहस्थी एक सफेद चादर की तरह होती है। इसे साफ रखने में सालों की मेहनत लगती है, पर इसे गंदा करने के लिए एक पल की गपशप ही काफी है। अक्सर घरों की स्त्रियां सोचती हैं कि थोड़ी सी हंसी मजाक ही तो की है, किसी का क्या बिगाड़ा। पर बेटा, हवा जब चलती है तो फूलों की खुशबू भी ले जाती है और कचरे की बदबू भी। जब तुम घंटों पड़ोसियों के साथ बैठती हो तो तुम अनजाने में अपने घर की पवित्र ऊर्जा बाहर छोड़ आती हो और दूसरों के घरों की कलह और कड़वाहट अपने आंचल में बांधकर घर ले आती हो। आज हम उस गुप्त जहर की बात करेंगे जो धीरे धीरे तुम्हारे वैवाहिक जीवन और बच्चों के भविष्य को खोखला कर रहा है। प्रणाम बाबा जी। मेरी एक पड़ोसन है जो रोज दोपहर मेरे घर आ जाती है। वो अपने ससुराल की बुराई करती है और मुझसे भी मेरे घर की बातें पूछती हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं उसे जवाब न दूं तो वो बुरा मान जाएगी, पर बाद में मुझे पछतावा होता है कि मैंने उसे अपने पति की गुप्त बातें क्यों बता दी। बाबा जी, मैं इस दुष्चक्र से कैसे निकलूं? क्या वो सच में मेरी सहेली है? बेटी, ध्यान से सुनना। जो औरत तुम्हारे पास आकर दूसरों की बुराई करती है वो 100% दूसरों के पास जाकर तुम्हारी भी बुराई ही करती होगी। यह गपशप का पहला नियम है। वो तुम्हारी सहेली नहीं, सूचना चोर है। वो तुम्हारे घर की सुख शांति देखने नहीं बल्कि कमियां ढूंढने आती है ताकि वह अपने जीवन के दुखों की तुलना करके सुकून पा सकें। गृह लक्ष्मी का मौन। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर की स्त्री गंभीर और कम बोलने वाली होती है उस घर में दरिद्रता प्रवेश करने से डरती है। ज्यादा बैठना तुम्हारे व्यक्तित्व को हल्का बना देता है। जब तुम सुलभ हो जाती हो
तो तुम्हारा सम्मान खत्म हो जाता है। बच्चों पर प्रभाव। जब मां घंटों बाहर बैठकर दूसरों की चर्चा करती है तो बच्चे भी वहीं सीखते हैं। वे संस्कार नहीं बल्कि शिकायत करना सीख जाते हैं। जिस समय तुम्हें बच्चों के साथ खेलना या उन्हें कुछ सिखाना चाहिए, वो समय तुम पराई पंचायत में गंवा रही हो। ये पाप है बेटी, अपने ही घर के साथ विश्वासघात है। अगर तुम्हारी पड़ोसियों के साथ बैठकी ये 3 मोड़ ले रही है तो आज ही संभल जाओ। जब चर्चा निंदा में बदल जाए, अगर बात शुरू हुई थी खाने से और खत्म हुई किसी की बहू या सास की बुराई पर, तो वहां से तुरंत उठ जाओ। निंदा सुनने वाले को भी उतना ही पाप लगता है जितना करने वाले को। जब तुम अपने पति की तुलना करने लगो, अगर पड़ोसन की बातें सुनकर तुम्हें अपना पति या अपना घर छोटा लगने लगा है, तो समझ लो कि तुम्हारे घर में दरिद्रता ने कदम रख दिया है। जब घर के काम अधूरे रहने लगें, यदि गपशप के चक्कर में चूल्हा देरी से जल रहा है या बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो तुम लक्ष्मी नहीं, उस घर के विनाश का कारण बन रही हो। तो आज हमने समझा कि बाहर की बैठकी कैसे हमारे सम्मान और ऊर्जा को नष्ट करती है। पर बाबा, अब हम क्या करें? क्या हम बिल्कुल अकेले हो जाएं? वो कौन सी मर्यादा है जिसे अपनाकर हम समाज में भी रह सकते हैं और अपने घर को मंदिर भी बना सकते हैं? और वो कौन सा उपाय है जिससे बिना झगड़ा किए उस चिपकू पड़ोसन से पीछा छुड़ाया जा सके? क्या घर की सुख शांति वापस लाने के लिए दहलीज पूजन काम आएगा? बेटा, पुराने जमाने में किलों के चारों ओर गहरी खाइयां खोदी जाती थीं ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। तुम्हारा घर भी एक किला है और तुम्हारी मर्यादा वो खाई है। जब तुम दहलीज पर बैठकर घंटों दूसरों की बातें करती हो, तो तुम उस खाई को मिट्टी से भर देती हो। फिर कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी ईर्ष्या और कोई भी कलह आसानी से तुम्हारे ड्राइंग रूम तक पहुंच जाती है। आज इस अंतिम भाग में मैं तुम्हें वो 5 नियम दूंगा जो तुम्हारे घर को फिर से एक मंदिर बना देंगे। ये ज्ञान केवल स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस सदस्य के लिए है। प्रणाम बाबा जी। आपने जो कहा वो 100% सच है, पर समस्या ये है कि अगर मैं बाहर नहीं जाती तो पड़ोसन खुद ही मेरे घर आ जाती है और सोफे पर जम जाती है। मैं उसे मना कैसे करूं? अगर मैं उसे जाने को कहूंगी तो वो बुरा मान जाएगी और पूरे मोहल्ले में मेरी बुराई करेगी। क्या कोई ऐसा तरीका है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? बेटी, ना कहना एक साधना है। इसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं, बस अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। ये 5 नियम आज से लागू कर दो। नियम 1, स्थान की पवित्रता। पड़ोसियों के साथ बैठने के लिए दहलीज या बाहरी कमरा चुनें। उन्हें कभी भी अपनी रसोई या शयन कक्ष तक मत ले जाओ। रसोई अन्नपूर्णा का स्थान है और शयन कक्ष आपकी निजता का। जहां बाहरी लोगों का प्रवेश ज्यादा होता है, वहां बरकत नहीं टिकती। नियम 2, व्यस्तता का आवरण। जब भी कोई बिना बुलाए गपशप के लिए आए तो मुस्कुराकर कहो, बहन, आज मुझे बच्चों का ये काम करना है, या मैं आज गीता का पाठ कर रही हूं। जब आप 2-3 बार उन्हें अपनी व्यस्तता, भले ही आप काम न कर रही हो, दिखाएंगी, तो वे धीरे धीरे खुद ही आना कम कर देंगे। नियम 3, विषय परिवर्तन बढ़ो। अगर कोई किसी की बुराई शुरू करे तो तुरंत बीच में टोक कर कहो, छोड़ो बहन, उसके कर्म उसके साथ। ये बताओ आज खाने में क्या बनाया, या फिर ईश्वर की कोई चर्चा शुरू कर दो। याद रखना, निंदा करने वालों को रस चाहिए होता है। जब आप रस देना बंद कर देंगी तो वे खुद ही प्यासे होकर चले जाएंगे। नियम 4, समय की सीमा। मिलने जुलने का एक समय तय करो। दोपहर का समय विश्राम, स्वाध्याय या परिवार के लिए रखो। जो औरत हर समय उपलब्ध रहती है, उसकी कद्र समाज में कौड़ी की भी नहीं होती। नियम 5, दहलीज का पूजन। हर सुबह अपनी दहलीज को साफ करें और वहां स्वास्तिक बनाएं। शाम को एक दीपक जलाएं। यह दीपक एक एनर्जी फिल्टर का काम करेगा, जो बाहर की नकारात्मकता को अंदर नहीं आने देगा। घर की शांति सोना चांदी खरीदने से नहीं, बल्कि घर की मर्यादा बनाए रखने से आती है। पड़ोसी से प्रेम करो, विपत्ति में उनके काम आओ, पर अपनी गृहस्थी की चाबी उनके हाथ में मत दो।
जिस घर की स्त्रियां गंभीर होती हैं, अपने घर को संवारने में आनंद लेती हैं और कम बोलती हैं, वहां महादेव और महालक्ष्मी स्वयं निवास करते हैं। बाहर की भीड़ में खुद को मत खो, अपने घर के एकांत में खुद को और ईश्वर को ढूंढो। आज का यह विशेष प्रवचन यहीं संपन्न होता है। जाओ, आज ही अपने घर की दहलीज को पवित्र करो और अपनी ऊर्जा को बचाकर अपने परिवार के कल्याण में लगाओ। ईश्वर आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। अगर आपको लगता है कि ये बात आज के समाज के लिए जरूरी है तो कमेंट में लिखें, मर्यादा ही शक्ति है। इस वीडियो को उन बहनों और माताओं को भेजें जो अनजाने में अपना समय और सुकून गपशप में खो रही हैं। सब्सक्राइब करें और जुड़ें।